बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अगस्त है और दिन है सोमवार का। बात करेंगे इमरान खान साहब के बेटों के हवाले से। इमरान खान के बेटों ने मौजूदा निज़ाम को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। उनकी पाकिस्तान आने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। अगर आप थोड़ा सा पसे मंज़र देखें कि क्या हुआ। पहले इमरान खान साहब के बेटों के पाकिस्तान आने का ऐलान किया अलीमा खानम साहिबा ने कि इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आएंगे, और इमरान खान के बेटों ने इमरान खान को बता दिया है कि हमने इमरान खान को जाके बताया है, पूछा नहीं है, बताया है कि आपके बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं। उसके बाद राना सनौला की गीदड़ भबकियाँ धमकियाँ। राना सनौला जो मरकज़ी किरदार समझे जाते हैं और उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि सानिया मॉडल उनके मरकज़ी किरदार थे। और यहाँ पे रुक के ये भी आपको बताता चलूँ कि जस्टिस याहिया खान ने ये तो कहा है कि 120 दिन में 9 मई वालों को सुनाएं सुनाओ। काश कि जस्टिस याहिया खान ATC कोर्ट को ये भी कह देते हैं कि सानिया मॉडल जिसको 11 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो उसका फैसला भी कोई 200 दिनों का ही कह देते जस्टिस याहिया खान के 200 दिनों में फैसला कर दो। लेकिन वहाँ जस्टिस याहिया खान नहीं कहेंगे क्योंकि वो मॉडल टाउन में शरीफ ख़ानदान का नाम आता है, और वहाँ पे सज़ाएँ अगर होनी गो के होनी नहीं है, बरी होना है इन्होंने जो इस वक्त मौजूदा निज़ाम है। लेकिन वहाँ पे मॉडल टाउन के नहीं कह रहे कि किस तरह से। और मैं अभी मिला जो काजी फैज़ुल इस्लाम साहब हैं जो पाकिस्तान अवामी तहरीक और मिनहाजुल कुरान की तरफ से इस सारे केस को बड़े करीब से देख रहे हैं। जवाद हामिद साहब मुद्दई हैं, बाकी तैयब ज़िया साहब और ये सब जो है वो गवाह हैं। तो बहुत से उनके लोगों से मिला कि पूछा कि क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से मॉडल टाउन केस को चलाया जा रहा है और क्या किया जा रहा है और कैसे डिलिंग टैक्टिक्स। और आप अंदाज़ा लगाएं कि 11 साल हो गए हैं सानिया मॉडल टाउन का फैसला नहीं आ रहा, और ये पूरा निज़ाम सानिया मॉडल टाउन के कातलों को बचा रहा है। तो खैर राना सनौला ये कहते हैं कि जनाब वो आएंगे तो हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद तलाल चौधरी भी गीदड़ भबकियाँ और धमकियाँ देते हैं। फिर नून लीग के एक रहनुमा ने तो उनके ईसा नकवी साहब के शो में कह दिया न्यूज़ 1 पर कि जनाब हम जमाइमा आएंगी तो उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। फिर किसी ने कहा होगा कि अपनी औकात और अपनी हैसियत के मुताबिक बात करें कि आप जमाइमा को गिरफ्तार करेंगे, और जमाइमा अगर वो इमरान खान के बेटे हैं तो जमाइमा के भी बेटे हैं, तो अपनी औकात में आप रहें। आपकी इतनी वो नहीं है कि आप जो है वो उनके बेटों को आप गिरफ्तारी के आप कह रहे हैं कि हम गिरफ्तार कर लेंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे और जमाइमा को भी गिरफ्तार कर लेंगे। फिर उन्होंने बयानात बदले, उस पर मैं आता हूँ कैसे उन्होंने बयानात बदले। खैर उसके बाद इमरान खान साहब के बेटे अमेरिका पहुँचते हैं, अमेरिका में मुलाकातें करते हैं, और अमेरिका में जो वो मुलाकातें करते हैं इंटरव्यूज़ देते हैं। उन इंटरव्यूज़ से पहले जब वो मुलाकातें करते हैं तो अचानक वो तलाल चौधरी जो बड़ी बड़ी गीदड़ भबकियाँ धमकियाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, वो बड़े अच्छे बच्चे बनकर बयान देते हैं कि जनाब इमरान खान के बेटे अगर पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उनका राइट है, और अगर वो वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो हम 24 घंटे में उनको वीज़ा दे देंगे, ये तलाल चौधरी ने कहा। उसके बाद आलमी मीडिया जो है उसको इंटरव्यूज़ देने शुरू कर दिए इमरान खान साहब के बेटों ने। और जैसे उन्होंने इंटरव्यूज़ देने शुरू किए और उन्होंने बताया कि उनके वालिद के साथ क्या हो रहा है जेल के अंदर, तो उसके बाद इतला ये आई जो रिपोर्ट हुआ हफ्ते वाले दिन कि इमरान खान साहब ने कहा, अभी इसकी इंडिपेंडेंट तस्दीक होना बाकी। उसकी वजह यह है कि जो हमारे रिपोर्टर्स जाते हैं मतुल्लाह जान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई है और उसके बाद उनको अंदर जाने दिया जाता है। जितने भी इंडिपेंडेंट साफ़ी हैं जो अंदर जो कुछ होता था उसको बाहर आकर रिपोर्ट करते थे, उनमें से अब किसी को नहीं जाने दिया जाता। साकिब बशीर साहब को नहीं जाने दिया जाता, हमारे दोस्त फैसलाबाज खर जाते रहे हैं उनको नहीं जाने दिया जाता, कमर मेकन पहले जाते थे उनको नहीं जाने दिया जाता। इस तरह से इससे पहले आपको याद होगा एहतशाम अली अब्बासी जब गए थे और उन्होंने आकर बताया था कि इमरान खान कितना पुरअज़म है, डटा हुआ है और टूटा नहीं है, पीछे नहीं हटा, और किस तरह से जुर्रत और बहादुरी के साथ वो आए। और क्या उन्होंने कहा, तो उनको टीवी चैनल ने कहा कि आप या तो एक वीडियो पैगाम जारी करें कि आपने ये व्यूज़ के लिए ये झूठ बोला। उन्होंने कहा मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सच कहा है, CCTV कैमरे लगे हुए वो निकलवा लें। तो फिर एहतशाम अली अब्बासी जो हैं उनको टीवी चैनल से निकलवा दिया गया, और आज तक वो भी उसी लिस्ट में शामिल हैं जिनको टीवी चैनल के ऊपर जॉब्स जो हैं वो नहीं मिल सकती। तो खैर इमरान खान साहब ने हफ्ते वाले दिन जो रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया है कि इमरान खान ने कहा है कि उनके बेटों से बात करा दी गई है, अखबार भी मिल रहे हैं, अब TV भी जो है वो ओपन हो गया है। तो यानी आप देखें ना कि उनके बेटे वहाँ इंटरव्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया को देते हैं, कुछ मुलाकातें करते हैं, उधर से शायद एक मैसेज आया है और इन्होंने इतना बड़ा सरेंडर कर दिया कि जो कहते थे कि किसी सूरत अब इमरान खान की अखबारें नहीं मिलेंगी, TV नहीं मिलेगा, बेटों से बात नहीं कराई जाएगी। बेटों से बात भी अब तक जो खबर आई कि करा दी गई है, बाकी तो इंडिपेंडेंट अभी इसकी तस्दीक नहीं हो सकी जब तक इमरान खान साहब की फैमिली कल मिल के और इसकी तस्दीक जो है वो नहीं कर देती। उसके अच्छा अब आते हैं इमरान खान साहब के बेटों वाले मामले पर। दोबारा देखें इमरान के पाकिस्तान आमद के मामले पर अब हुआ ये कि 5-6 दिन पहले
इमरान खान साहब की वहाँ सहाफ़ियों से गुफ्तगू होती है और एक खबर चलवाई जाती है, तमाम टीवी चैनल्स पर खबर चलवाई जाती है कि इमरान खान ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। अब उसके कुछ देर बाद हमारे जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं साकिब बशीर साहब और बाकियों ने, उन्होंने कहा कि जी ये खबर गलत है, फेक न्यूज़ है। और वो इसलिए फेक न्यूज़ है कि इमरान खान से पूछा गया कि क्या आपके बेटे तहरीक को लीड करने के लिए पाकिस्तान आएंगे, तो इमरान खान ने कहा कि वो तहरीक को लीड करने के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे। दोबारा समझें, वो तहरीक को लीड करने पाकिस्तान नहीं आएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान ही नहीं आएंगे। और इमरान खान ने कहा कि वो तहरीक को लीड करने के लिए नहीं आएंगे, उनका बाप ही काफ़ी है, उनका बाप ही काफ़ी है इस निज़ाम को जो है वो ख्वार करने के लिए, जलील करने के लिए और इसको झटके देने के लिए, इसको लिटाने के लिए, इसको ख्वार करने के लिए, इसको गले से पकड़ने के लिए उनका बाप ही काफ़ी है। और इसमें बात भी ठीक है, इस पूरे निज़ाम को एक शख्स ने 3 साल से लिटाया हुआ है और जिसका नाम है इमरान खान, जो जेल बैठा है। जेल बैठ के उसने इस निज़ाम को लिटाया हुआ है और इस निज़ाम को सांस नहीं लेने दे रहा। वो जेल बैठ के भी इनकी जिंदगियां हराम की हुई हैं, अजीरन की हुई हैं, इनका जीना महाल किया हुआ है इमरान खान ने। इनको ऐसा नंगा और गंदा किया इमरान खान ने कि आज ये बगैर जो है वो 50 बंदों की सिक्योरिटी के इनमें से कोई जाके किसी मॉल में जाके और चाय बैठ के नहीं पी सकता, कहीं जाके फैमिली के साथ शॉपिंग नहीं कर सकता, पाकिस्तान से बाहर कहीं नहीं घूम सकते। इस तरह से इमरान खान ने इस निज़ाम को और इस निज़ाम को चलाने वालों को एक्सपोज किया है। तो खैर इमरान खान साहब का ये बयान टीवी पे चला। अच्छा, उसी वक्त मैंने ये अर्ज किया, मुझे किसी की कॉल आई कि इमरान खान ने बयान दिया। मैंने कहा जी अब इंडिपेंडेंट सोर्स मेरे पास तो कोई नहीं है उसको क्लैरिफाई करने का, क्योंकि वकील भी सिर्फ एक अंदर गए थे, बाकियों को जाने नहीं दिया, फैमिली भी वहाँ मौजूद नहीं थी। मैंने कहा कि मुझे एक बात बताएं, क्या इमरान खान का आज बयान सारे चैनल पर चला है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल चला है। मैंने कहा ऐसी कौन सी इमरान खान के ऊपर मेहरबान हो गए टीवी चैनल्स कि इमरान खान का बयान सारे टीवी चैनल चला रहे हैं? इतनी टीवी चैनल्स की जरूरत, इतने आज़ाद हो गए हैं माशाल्लाह कि सारे चैनल चला रहे हैं। मैंने कहा कि अच्छा, अगर टीवी चैनल इतने ही आज़ाद हो गए तो जो इमरान खान का आखिरी ट्वीट आया हुआ है उस ट्वीट की कोई 3 लाइनें तो चला दें, उसकी भी 3 लाइनें चला दें ना टीवी चैनल के ऊपर। जिस आपने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की खबर चलाई कि इमरान खान ने बेटों को रोक दिया, उस दिन इमरान खान ने और भी बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ कहा है उस दिन इमरान खान ने, वो भी चला दिया। वो तो आप नहीं चला सकते, वो तो आपकी औकात नहीं है। इसका मतलब यह कि यह बयान चलवाया गया, जानबूझ के चलवाया गया। खैर, इस बयान का फिर धरम दख्ता उस वक्त हो गया जब इमरान खान साहब के बेटों ने एक टीवी इंटरव्यू में इंटरनेशनल मीडिया पे कह दिया, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान जाएंगे, हर सूरत में जाएंगे। और फिर उन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम और इस निज़ाम को चलाने वालों के नाम कुछ पैगामात भी दिए। खैर, फिर बात आगे बढ़ी और फिर तो सारी चीज़ें जो है वो गई, धड़ाम से गिर गई। जो फेक न्यूज़ की दीवार थी, इमारत थी, जब ये खबर सामने आई, इमरान रियाज खान साहब ने ट्वीट किया और उसके बाद डॉक्टर आसिफ जो यूएस में बहुत एक्टिव हैं, इमरान खान साहब के बेटों की मुलाकातें करवाने में भी उनका बड़ा किरदार था और वो बहुत एक्टिव हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में एक बार फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। अभी आपने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक पूरा 1 पेज का इश्तिहार भी देखा, बहुत एक्टिव हो गए। और ख़ास तौर पर मुझे जो बताया हमारे दोस्तों ने जो वहाँ चीज़ों को देख रहे हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं एक बार फिर। पहले भी वहां डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, बहुत काविशें की और अब उन डॉक्टर्स ने वो अगले फेज में चले गए हैं और वो दोबारा होपफुल हैं कि अब अमेरिका से जो मोमेंटम दोबारा डॉक्टर्स ने बनाया है, ये मोमेंटम आपको पूरी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर नजर आएगा और बहुत ज़्यादा आपको हलचल नजर आएगी। तो खैर, फिर डॉक्टर आसिफ साहब ने भी ट्वीट कर दिया, इमरान रियाज साहब ने भी ट्वीट कर दिया, अलीमा खानम साहब ने भी ट्वीट कर दिया कि जनाब अजहर मिशवानी साहब ने भी ट्वीट करके बता दिया कि उनके ट्रैकिंग नंबर जारी कर दिए गए कि जो उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया है और नायकॉप के लिए अप्लाई किया है, उनके ट्रैकिंग नंबर जारी कर दिए गए हैं। अच्छा, नायकॉप उनके पास हैं, जो आइडेंटिटी कार्ड है, जो जैसे हमारे पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, ओवरसीज़ के पास नायकॉप होता है। तो नायकॉप जो है उनके पास, दोनों के पास था, एक का शायद एक्सपायर हो गया, एक का गुम हो गया है। दोनों ने नायकॉप बनवाने के लिए भी एप्लीकेशन दी, लेकिन नायकॉप क्योंकि टाइम लग सकता है तो उन्होंने साथ वीज़े की भी जो है वो एप्लीकेशन दे दी। जब उन्होंने वीज़े की एप्लीकेशन दी तो वो तलाल चौधरी जो कहते थे कि जनाब 24 घंटे में वीज़ा दे देंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है, अब इतनी कांपें टांग रही हैं इस पूरे निज़ाम की इमरान खान के बेटों से, इतना खौफज़दा है ये निज़ाम इमरान खान के बेटों से कि उनको वीज़े ही नहीं दे रहे। जो कहते थे 24 घंटे में वीज़े दे देंगे, पहले झूठ बोला कि जनाब वो तो एप्लीकेशन है ही नहीं, दी नहीं है। फिर जब उन्होंने ट्रैकिंग नंबर भी जारी कर दिया तो इनके मुंह पे तमाशा लगा। अब ये क्यों नहीं उनको वीज़ा जारी कर रहे, कहां पे क्यों टांगी हुई हैं? एक तो इसलिए कि 5 अगस्त गुजर जाए, दूसरा इनको पता है कि जिस दिन इमरान खान के बेटे पाकिस्तान लैंड करेंगे, पेशावर में करें, इस्लामाबाद में करें, उस दिन
बगैर किसी कॉल के हजारों लोग उनके इस्तकबाल के लिए जाएंगे एयरपोर्ट के ऊपर। और अगर वो वहां से रवाना होते हैं और अडयाला की तरफ और पीटीआई कॉल दे देती है तो लाखों लोग उनके साथ होंगे। लतीफ खोसा साहब ने आलिया शबीर साहबा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर इमरान खान के बेटे आए और कॉल दी पीटीआई ने तो बेनजीर भुट्टो का जो इस्तकबाल था वो इस्तकबाल 1986 वाला लोग भूल जाएंगे, इतने लोग इकट्ठे होंगे और इसमें कोई शक नहीं है, वाकई लोग इकट्ठे होंगे। तो इमरान खान के बेटे जिस दिन पहुंचेंगे उस दिन लोग इकट्ठे होंगे, चाहे वो, और अगर वो पेशावर उतरते हैं फिर तो कोई शक नहीं है। इस्लामाबाद उतरते हैं तो इस्लामाबाद में ये एक ग्राउंड रियलिटी है, इसको तस्लीम करना चाहिए कि 26 नवंबर के बाद से लोगों के अंदर एक खौफ है कि ये सूदी गोलियां मारते हैं और फिर लाशें भी गायब कर दी जाती हैं, सरों में गोलियां मारी जाती हैं, गर्दनों में गोलियां मारी जाती हैं, सीने पे गोलियां मारी जाती हैं, जबड़ों में गोलियां मारी जाती हैं। तो ये खौफ है, उतनी बड़ी तादाद नहीं होगी, ये ग्राउंड रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो इस्लामाबाद उतरते हैं तो उतनी बड़ी तादाद नहीं होगी जितनी बड़ी तादाद पेशावर में होगी, क्योंकि वहाँ के भी एक गवर्नमेंट है और वहाँ पे गोली चलनी नहीं है, तो वहाँ बड़ी तादाद में लोग होंगे। तो अब इस वक्त 5 अगस्त में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हर तरफ बात हो रही है इमरान खान के बेटों की, इमरान खान की। इंटरनेशनल मीडिया पे वो कुछ और इंटरव्यूज देने जा रहे हैं और इस निज़ाम की कांख पे इसलिए टांग रही है, इनको परेशानी है, ये इसलिए डिलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो यह कि 5 अगस्त से पहले वो ना आ सके, वो अब नहीं आ सकते, जाहिर है कल 5 अगस्त है। दूसरा, इनकी कांपें टांगी हुई है कि जिस दिन वो उतरेंगे लाखों लोग इकट्ठे हो गए और वहां से अनाउंस कर दिया उन्होंने कि चलें जी दमादम मस्त कलंदर और सारे हम यहां से जा रहे हैं डी चौक, तो क्या करेगा ये निजाम? नहीं रोक सकेंगे लाखों लोगों को। तो इस वक्त कांपें टांगी हुई हैं। इमरान खान के बेटों ने इनको मुश्किलात से दो चार कर दिया है। इमरान खान के बेटों को ये अब वो नहीं दे रहे, वीजा नहीं दे रहे, अब ये उनके साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, आप इस्लामाबाद उतरें और लेकिन कोई और आपके इस्तकबाल के लिए नहीं आएगा, आपको वहां पे पूरे के पूरे एक स्क्वाड के अंदर, प्रोटोकॉल के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर आपको अडयाला लेकर जाएंगे। 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे आप इमरान खान से मिलना चाहते हैं, आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। जितनी देर आप पूरा दिन उनके साथ गुजारना चाहते हैं, आपको पूरा दिन उनके साथ गुजारने दिया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपका इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पे लोग ना आए, और दूसरी शर्त यह है कि इमरान खान से जो भी आपकी मुलाकात होगी उसमें जो भी बातें होंगी वो जाके आप इंटरव्यूज उसके बाद नहीं देंगे और इंटरव्यूज में ये बातें नहीं करेंगे। अब इमरान खान साहब के बेटे जो हैं वो ये बात मानते हैं, नहीं मानते, फैमिली ये बात मानती है, नहीं मानती। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब के बेटे जो हैं वो उनको वीजे ये देते हैं नहीं देते, नायकॉब ये देते हैं नहीं देते, उनको वीजे ना देना तलाल चौधरी ने कहा 24 घंटे में दे देंगे। अब जो नहीं दे रहे, इसका वाज़ेह मतलब यह है कि कांपें टांगी हुई हैं, ये बुज़दिल है, ये एक जाली निज़ाम है, ये कमज़ोर निज़ाम है, ये कमज़ोर हुकूमत है, ये कमज़ोर निज़ाम है, ये जाली निज़ाम है, ये बुज़दिल निज़ाम है। इनको ये खौफ है कि अगर जनाब इमरान खान के बेटे आ गए तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये उनके बेटों को अब वीज़े नहीं दे रहे, ना नायकॉब दे रहे। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत एक्टिव हैं और ख़ास तौर पर US में डॉक्टर्स, बिजनेस कम्युनिटी और कुछ ऐसे नाम भी हैं, मैं फिर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, उनके नाम नहीं लेना चाहता जिनका मुझे पता है ज़ाती तौर पे वो कितने एक्टिव हैं, लेकिन उनके हवाले से PTI के कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा कंपेन की, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। वक्त आने पे वो नाम सामने आ जाएंगे कि वो कितनी सिंसियरिटी के साथ इमरान खान की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं। और एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मोमेंटम बनाने जा रहे हैं। इसकी कुछ तफसीलात अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।